पिछली कक्षा के अंदर हम वर्ण विचार से संबंधित बिंदु को पूर्ण कर चुके थे। आगे के क्रम में हम शब्द विचार पे चर्चा करेंगे। शब्द विचार, और शब्द विचार में सबसे पहले हम परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार। और परिवर्तन के आधार पर शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो यहां लिख देते हैं, पहला है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है और लिंग, वचन, काल, कारक के प्रभाव से वो अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक से प्रभावित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, उनके आधार पर वे अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी शब्द हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब दूसरा जो प्रकार है वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी के साथ में ए उपसर्ग का योग है। विकारी के साथ ए उपसर्ग का योग है, यानी ए का मतलब नहीं। तो जो विकारी शब्द है उसका विपरीत हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। तो यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। अब अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? उनके नाम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसके बाद होता है संबंध बोधक अवयव।
आगे है समुच्चय बोधक। और अंतिम है विस्मयार्थ बोधक। और कई बार निपात को भी हम अविकारी शब्द के रूप में प्रयोग में देते हैं, तो निपात में यहां पर लिख देते हैं। तो ये आपके विकारी और अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी विकारी जो शब्द होते हैं इन पे लिंग वचन काल कारक का प्रभाव वो पड़ता है। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? विकारी शब्द जिनमें हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन करना है। और अविकारी शब्द भी होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों में क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयार्थ बोधक है और निपात है। इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज संज्ञा का जो बिंदु है, यानी विकारी शब्द में जो सबसे पहला संज्ञा है, इस संज्ञा से अपना बिंदु को प्रारंभ करते हैं। तो संज्ञा है, वो कहते हैं किसी में संज्ञा क्या है? तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, इन सभी के जो नाम है वो नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा स्थल है, यानी संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम आज संज्ञा का जो बिंदु उसको प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा है वो सम प्लस ज्ञा के योग से बना है, यानी संज्ञा का जो योग है वो किससे हुआ है? सम प्लस ज्ञा से हुआ है। सम का अर्थ होता है समान और ज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है जानना, यानी सम का अर्थ है समान और ज्ञा का अर्थ है जानना। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समान रूप से जानना। तो हमसे कोई पूछे कि संज्ञा है वो किन शब्दों के योग से बना है, तो सम प्लस ज्ञा के योग से बना है। सम प्लस ज्ञा के योग से बना है। सम का अर्थ समान और ज्ञा का अर्थ जानना। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ वो क्या है? समान रूप से जानना। अब समान रूप से किसे जानेंगे? तो इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, या अपने मन के जो विचार हैं या भाव हैं, उन सभी को हम 4 श्रेणियों में विभक्त करेंगे। उसमें सबसे पहला है व्यक्ति या प्राणी, दूसरा है वस्तु, तीसरा है स्थान और चौथा है भाव। यानी संसार में जो कुछ भी है उन्हें हम 4 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला व्यक्ति या प्राणी, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान और चौथा भाव। इसके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, यानी पूरे संसार को हमने 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। पहला व्यक्ति या प्राणी, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान और चौथा भाव। यानी जो सजीव चीजें हैं, जो सजीव है उन्हें हम व्यक्ति या प्राणी की श्रेणी में ले लेंगे। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो वस्तु में आ जाएगी, जो भी स्थान है वो स्थान में आ जाएंगे, और अपने मन के जो भाव है यानी मन की जो कल्पना है, जिनको हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे
भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने संपूर्ण संसार को वो 4 भागों में विभक्त कर दिया और इसी से हमारे संज्ञा की परिभाषा निकल कर आती है। तो यहां पर आप लिख देते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव, इन सभी के नाम हैं, इन सभी के नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति के अंदर हम जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, यानी जितने भी सजीव हैं वो सभी किसमें ले लेंगे? व्यक्तियों में ले लेंगे। जो निर्जीव है उसको किसमें ले लेंगे? वस्तु में ले लेंगे। और जो स्थान है अपने, वो सारे स्थान में आ जाएंगे। और मन के जो भाव हैं, यानी मन के द्वारा जो महसूस किया जाता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल मन से महसूस कर सकते हैं, वे सब के सब किसमें आ जाएंगे? भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारी संज्ञा की जो परिभाषा है वो पूर्ण होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जब हमने पूरे संसार को 4 भागों में बांट दिया है, पहला व्यक्ति या प्राणी, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान और चौथा भाव। अब इसको भी हम यहाँ पर 2 भागों में बांटेंगे। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन तीनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी व्यक्ति है उसे भी देख सकते हैं, वस्तु है उसे भी देख सकते हैं, और कोई स्थान है उसे भी देख सकते हैं। इसलिए जिनको हम देख सकते हैं उन्हें हम कह सकते हैं दृश्य या मूर्त। यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, ऐसी सभी चीजें क्या कहलाती है? दृश्य कहलाती है, या उन्हें हम मूर्त कह सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण हो गया अपना दृश्य या मूर्त, और उसमें 3 आते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अब चौथा बच गया भाव। अब भाव को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल मन से महसूस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम देख नहीं सकते। अतः ये क्या है? पहले बताओ, अदृश्य या अमूर्त। तो जो 4 चीजें थी अपने पास, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, उनको हमने 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला दृश्य या मूर्त और दूसरा अदृश्य या अमूर्त। अब जिन्हें हम देख सकते हैं वे तो दृश्य कहलाएगी, और जिन्हें हम नहीं देख सकते वो अदृश्य कहलाएगी। जिसको हम देख सकते हैं तो उनमें व्यक्ति आ सकता है, वस्तु हो सकती है और स्थान हो सकता है। जिन्हें हम नहीं देख सकते वो केवल भाव हो सकते हैं, यानी अपने मन के द्वारा जो महसूस किए जाते हैं। जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो क्या कहलाएंगे? भाव कहलाएंगे। तो संज्ञा का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो यहां से ही अपने क्वेश्चन खत्म होंगे कि ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं वे दृश्य हैं, और जिन्हें हम नहीं देख सकते वो अदृश्य हैं। अब यहां तक होने के बाद हम आगे संज्ञा के भेद की बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं या संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के भेद या प्रकार। तो संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद हैं, जबकि कई बार है तो संज्ञा को हम 5 भागों में भी बांट
देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं संज्ञा के भेद या प्रकार। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ये अपने को सभी को पता है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, दूसरी जातिवाचक संज्ञा होती है और तीसरी भाववाचक संज्ञा होती है। और उससे पहले हम संज्ञा की परिभाषा भी जान चुके हैं। संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बनी है और सम प्लस ज्ञा का अर्थ होता है समान रूप से जानना। किसे जानेंगे? संसार की सभी वस्तुएं या संसार में जो भी चीज है जिन्हें हम देख सकते हैं वे सब के सब, और उसके बाद मन से महसूस करने वाली चीजें जिनमें हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव 4 चीजों को लेते हैं, ये चारों के चारों संज्ञा कहलाती है। उन चारों को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद में हमने व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों को हमने दृश्य या मूर्त में गिना और उसके बाद भाव को हमने ऐसे या मूर्त में गिना और उसी के आधार पर हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसे कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के निश्चित नाम को, यानी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का अगर निश्चित नाम आ जाए तो वे सारी की सारी संज्ञा क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इसमें व्यक्ति आएगा, वस्तु होगा और स्थान होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कैसी होगी? दृश्य होगी, दृश्य या मूर्त। ठीक है, यहां से हम इसको समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान को हम लेंगे और व्यक्ति और वस्तु और स्थान हम क्या होंगे? या तो दृश्य होंगे या मूर्त होंगे। एक ही बात है, दृश्य कहो से मूर्त कहो, यानी उनको हम देख सकते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं। और ऐसी वस्तुएं या ऐसे जो पदार्थ हैं जिनको हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? दृश्य या मूर्त। अब जातिवाचक की बात करते हैं। यहाँ पर जातिवाचक में भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों का उल्लेख किया जाएगा। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के जाति या वर्ग का बोध हो या समुदाय का बोध हो, उन्हें कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में समानता है। क्या समानता है? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का उल्लेख है, जातिवाचक संज्ञा में भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का उल्लेख है। इसलिए यह संज्ञा भी कैसी होगी? दृश्य या मूर्त। अब भाववाचक की बात करते हैं। तो भाववाचक में हमने ये पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा है उनको हम देख नहीं सकते, केवल मन से महसूस कर सकते हैं और उन्हें क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसलिए भाववाचक संज्ञा कैसी होगी? दृश्य या मूर्त। यानी जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, केवल मन से महसूस कर सकते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे? अदृश्य या अमूर्त कहेंगे। तो एक बात हो गई तीनों में, दृश्य और अदृश्य के आधार पर या मूर्त और अमूर्त के आधार पर हमने विभाजन कर दिया संज्ञाओं का। और सबसे जो पहली संज्ञा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हें हमने दृश्य या मूर्त कहा। जातिवाचक संज्ञा को हमने दृश्य और मूर्त कहा और भाववाचक संज्ञा को हमने अदृश्य या अमूर्त कहा। अब दूसरा वर्गीकरण करते हैं। व्यक्तिवाचक की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था हमने कि व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, वस्तु और स्थान के निश्चित नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये हमेशा किसमें प्रयुक्त होगी? एक वचन में प्रयुक्त होगी। कौन से वचन में प्रयुक्त होगी? एक वचन में प्रयुक्त होगी। जातिवाचक संज्ञा के अंदर
हमने व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति, वर्ग या समुदाय का उल्लेख करते हैं तो यहाँ पर जब सूर्य समूह का बोध हो जाता है तो उन्हें हम किसमें देंगे? बहुवचन में देंगे। बहुवचन यानी जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है, वही जातिवाचक संज्ञा है वो किसमें प्रयुक्त होती है? बहुवचन में प्रयुक्त होती है। परंतु अगर बहुवचन न हो तो क्या हो? अगर एक वचन हो तो उसे बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी पहली बार जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। अगर बहुवचन में नहीं है, केवल एक वचन में है, तो ऐसी संज्ञा जो एक वचन में है और उसका बहुवचन बनाया जा सके, यानी जो बहुवचन में परिवर्तित हो सकती है, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे। तीसरी संज्ञा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में मन के भावों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, और ऐसे सभी शब्द हैं वो किसमें प्रयुक्त होंगे? एक वचन में प्रयुक्त होंगे। तो हमने संज्ञाओं का दो भागों में वर्गीकरण कर दिया। पहला मूर्त और अमूर्त के आधार पर, या दृश्य या अदृश्य के आधार पर, दूसरा वचन के आधार पर, जिनमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को दृश्य या अमूर्त कहा और कौन से वचन में प्रयुक्त किया? एक वचन में। जातिवाचक संज्ञा को भी हमने दृश्य और मूर्त में विभाजन किया, लेकिन इसको वचन के आधार पर हमने किसमें वर्गीकृत कर दिया? इसको बहुवचन में। लेकिन अगर एक वचन है तो उसका हम क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। और किसी शब्द का अगर बहुवचन बन जाता है तो वे सारे के सारे शब्द हैं वो किसमें जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। अंतिम है भाववाचक संज्ञा, जिन्हें हमने अदृश्य या अमूर्त कहा है, और ये सारे के सारे शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। और अगर एक वचन से हम बहुवचन बना देंगे तो फिर यही शब्द है वो किसमें चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। यानी भाववाचक संज्ञा है वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो अदृश्य या अमूर्त है, उसे हम आंखों से देख नहीं सकते, केवल मन से महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात वो कौन से वचन में प्रयुक्त होनी चाहिए? एक वचन में प्रयुक्त होनी चाहिए। अगर उन्हीं एक वचन को हम क्या बना दें? बहुवचन बना दें तो क्या हो जाएगी? फिर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा का वर्गीकरण है वो पढ़ लिया है दो आधारों पर। पहला है मूर्त और अमूर्त के आधार पर, और दूसरा है वचन के आधार पर। वचन के आधार पर आगे की कक्षा के अंदर हम संज्ञा का विस्तार से अध्ययन करेंगे।